कोर्स के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। किस मेटल का निष्कासन किस अयस्कीय किस से किया जाता है? मेटल कौन से और से प्राप्त होती है? एल्यूमिनियम का बॉक्साइट है, शीशे का गैलेना है, चांदी का अर्जेंटम है, ठीक है। इसके अलावा जैसे लोहे का हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, मैग्नीज का मैग्नाइट है, पायरोलोसाइट है। तो इन अयस्कों से धातु प्राप्त की जाती है। धातु प्रकृति के अंदर डायरेक्ट फॉर्म में नहीं मिलती है। अब इसमें कुछ धातुएं हैं और कुछ उनके यौगिक वगैरह हैं महत्वपूर्ण, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे पहली एक सोडियम धातु है, सोडियम, जिसका प्रतीक होता है Na। सोडियम एक ऐसी धातु है जो इतनी मुलायम होती है कि इसको एक तो आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। दूसरी बात, सोडियम धातु को कहां रखा जाता है? केरोसिन तेल में डुबोकर रखते हैं, क्योंकि खुले में रखने पर यह वायु के साथ, एयर के साथ क्रिया करके पीले रंग की ज्वाला के साथ जलने लग जाता है। इसलिए सोडियम को केरोसिन तेल में डुबो करके रखते हैं। एक लिक्विड सोडियम की बात करें तो लिक्विड सोडियम का उपयोग कहां करते हैं? न्यूक्लियर रिएक्टर में ईंधन के रूप में द्रवित सोडियम या लिक्विड सोडियम का यूज किया जाता है। कुछ सोडियम के कुछ यौगिक हैं, जैसे पहला एक यौगिक आता है सोडियम का, जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका सूत्र होता है NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड को, इसको दाहक सोडा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? दाहक सोडा या कास्टिक सोडे के नाम से भी इसको जाना जाता है। अभी मैं लिखवा दूंगा, रुक। इसको दाहक सोडा या कास्टिक सोडा भी कहा जाता है इसको। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज कहां करते हैं? एक तो साबुनीकरण क्रिया में किया जाता है। कहां पर करते हैं? सोपेनिफिकेशन। जब बसीय तेल, जो एसिड्स वगैरह होते हैं, जो तेल ऑयल वगैरह होते हैं, साबुन बनाने में से अरंडी का तेल, जैतून ऑलिव ऑयल, ठीक है, नारियल का तेल, इनका यूज किया जाता है। तो जब बस ये तेलों की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो प्राप्त होने वाले साबुन को तो कहा जाता है कपड़े धोने के साबुन। और जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH से कराई जाती है तो प्राप्त होने वाले साबुनों को कहा जाता है नहाने के साबुन, कहते हैं, याद रखना। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कपड़े धोने के साबुन बनाने में किया जाता है। इसके अलावा पेट्रोलियम पदार्थों के शुद्धिकरण में, जो पेट्रोलियम पदार्थ निकलते हैं उनकी प्यूरिफिकेशन में भी किसका यूज होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। लेबोरेटरी में रिएजेंट के रूप में, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में भी किसका यूज होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। इसको दाहक सोडा कहते हैं, त्वचा पर डलने से थोड़ा सा जलने लगती है त्वचा, इसलिए इसको कास्टिक सोडा या दाहक सोडा कहा जाता है। दूसरा एक इसका यौगिक है जिसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। क्या नाम है? सोडियम कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। एक तो होता है सोडियम कार्बोनेट और एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाई, इन दोनों का कई बार फॉर्मूला आता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला तो होता है NaHCO3 और सोडियम कार्बोनेट का होता है Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट को धावन सोडा कहते हैं, बॉसिंग सोडा कहा जाता है इसको। क्या कहते हैं? बॉसिंग सोडा। और सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने का सोडा कहा जाता है, इसको बेकिंग पाउडर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेकिंग पाउडर। जो दवाइयों में, अपन जो घरों में आइटम्स बनाते हैं, समोसे वगैरह, कचौरी, इनमें किसका यूज करते हैं? इस सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज करते हैं। इसको खाने का सोडा कहते हैं, इसको बेकिंग पाउडर भी कहा जाता है। बेकरी उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। पेट की दवाई वगैरह बनाने में किसका यूज होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का। सोडा वाटर जो बनाते हैं उसमें भी इस मीठे सोडे का ही यूज होता है, इसको मीठा सोडा कहते हैं। और सोडियम कार्बोनेट, इसको धावन सोडा कहते हैं। इसका यूज डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है। कहां करते हैं? डिटर्जेंट बनाने में, धावन सोडा बनाने में, तथा जल की कठोरता, हार्डनेस को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग मिठाई बनाने में भी करते हैं, बेकिंग पाउडर के रूप में इसका यूज किया जाता है। एक इसका यौगिक होता है सोडियम थायोसल्फेट, H2SO3.5H2O। और सोडियम थायोसल्फेट का जो यूज किया जाता है वो कहां करते हैं? फोटोग्राफी में किया जाता है। कहां पर किया जाता है? फोटोग्राफी में किया जाता है। एक इसका यौगिक है, कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड, NaCl, जिसको साधारण नमक कहते हैं।
खाने के रूप में विशेषकर इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा इसका मेन यूज एक तो हिम मिश्रण में, फ्रीजिंग मिक्सचर। फ्रीजिंग मिक्सचर का मतलब समझते हो, आइसक्रीम जब बनती है ना तो नमक का यूज करते हैं, याद रखना। आइसक्रीम बनाने वाले किसका यूज करते हैं? नमक का, क्योंकि नमक डालने से उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो बहुत ही कम हो जाता है, यानी जल्दी बर्फ पिघलती नहीं है। अपन जब बच्चे थे, जब छोटी छोटी वो रेड कलर की बर्फ आती है, जैसे पॉलीथीन में वो केमिकल डालते हैं, वो जम जाती है। तो बाहर से कई बार अपन खाते थे तो थोड़ी कड़वी लगती थी, वो कड़वी किस कारण लगती है? नमक के कारण। नमक का यूज करते हैं, नमक से क्या होता है, बर्फ जल्दी पिघलती नहीं है, उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है। तो हिम मिश्रण बनाने में, फ्रीजिंग मिक्सचर बनाने में। इसके अलावा सोडियम क्लोराइड का उपयोग खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में, फूड प्रिजर्वेटिव्स के रूप में इसका यूज होता है। खाद्य पदार्थों पर परीक्षण, जैसे आप देखना मार्केट के अचार में नमक की मात्रा हमेशा ज्यादा मिलती है। भाई ऐसा तो नहीं हमेशा ज्यादा डल जाए, कभी कभार तो हो सकता है कि चलो एक दो बार तो नमक ज्यादा डल गया, लेकिन मार्केट के अचार में एनी टाइम नमक आपको ज्यादा ही मिलेगा। घर के अचार और मार्केट के अचार मतलब एक टेस्ट से पता लगता है कि यार ये तो मार्केट का अचार है, ये घर का अचार है, क्योंकि मार्केट के अचार में नमक ज्यादा मिलाते हैं। क्यों? नमक खाद्य पदार्थों को सुरक्षित बनाए रखता है, लंबे समय तक सही रबर फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में काम करता है। इसे ये जो मछली वगैरह होती हैं, फिश वगैरह होती हैं, ये भी नमक का लेप करके रखते हैं उस पर, क्योंकि नमक से बैक्टीरिया वगैरह नहीं पनपते हैं। तो खाद्य पदार्थों के परीक्षण में, हिम मिश्रण में, और नॉर्मली अपन भोजन के रूप में, खाने के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? सोडियम क्लोराइड NaCl का यूज होता है। एक इसका यौगिक है जिसका नाम है सोडियम नाइट्रेट। क्या नाम है? सोडियम नाइट्रेट, KNO3। और सोडियम नाइट्रेट का जो उपयोग किया जाता है वो खाद के रूप में करते हैं। अपन जो मैन्योर डालते हैं ना कृषि के क्षेत्र में, खाद वगैरह, खाद बनाने में, तथा जो नाइट्रिक अम्ल बनता है, HNO3 अम्ल है, इन दोनों को बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? सोडियम नाइट्रेट का यूज किया जाता है। तो ये सभी क्या है? सोडियम के यौगिक हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम नाइट्रेट है। ठीक है, ये सभी क्या है? सोडियम के यौगिक हैं। तो पहली धातु लिखना आप, सोडियम हेडिंग डालिए। पहला पॉइंट लिखना, यह एक सफेद चमकदार धातु है यह एक सफेद चमकदार धातु है जो कि इतनी मुलायम होती है, जो कि इतनी मुलायम होती है कि इसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, कि इसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। नीचे को, यह विद्युत की सुचालक धातु है। यह विद्युत की सुचालक, कंडक्टर, विद्युत की सुचालक होती है। आप देखा हो पहले अपन जब लाइट लगाते थे, अर्थिंग लगाते थे, अर्थ में एक तो लोहे का टुकड़ा और नमक डालते थे उसमें, साबुत नमक। तो विद्युत की कैसी होती है? सुचालक होती है। नीचे लिखना, इसे केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। ये क्वेश्चन आता है कि सोडियम को कहां रखा जाता है? सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर रखते हैं। इसे केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है क्योंकि यह अत्यंत क्रियाशील तत्व है, बहुत ज्यादा एक्टिव होता है ये। आपने जादूगरों को देखा होगा, कई बार जादूगर खोपड़ी में आग लगा देते हैं। जादूगर जो होते हैं ना, जैसे कई बार कहते हैं ना कि अभी पैसे पटको नहीं तो अभी खोपड़ी में आग लगाता हूं, और वो पानी की छींटे मारता खोपड़ी में और आग लग जाती है। वो कैसे लगती है? उस खोपड़ी के अंदर छोटे छोटे सोडियम के टुकड़े डाल के रखता है। जैसे पानी से क्रिया करता है ना सोडियम, तुरंत सोडियम जलने लग जाता है। अपन सोचते हैं जादू से खोपड़ी जल गई, तुरंत ही पानी छींटे से खोपड़ी जल गई। वो पानी छींटे क्या है? वो सोडियम पे डाके चलते हैं, और सोडियम पे जैसे पानी पड़ता है सोडियम जलने लग जाता है। अपन लगता है खोपड़ी में आग लग गई साहब, जादूगरी से। वो सोडियम के टुकड़े होते हैं छोटे छोटे। यह अत्यंत क्रियाशील तत्व है, नीचे लिखना, जो कि पानी से हल्का होने के कारण पानी पर तैरने लगता है। जो कि पानी से हल्का होने के कारण पानी पर तैरने लगता है। ये प्रश्न आया हुआ है एग्जाम में कि सोडियम पानी की सतह पर नाचने लगता है, क्यों? सोडियम पानी की सरफेस पर
तैरने लगता है, नाचने लगता है, मतलब थोड़ा सा बबलिंग सा करता है। क्यों? क्योंकि सोडियम पानी से बहुत ज्यादा हल्का होता है, तो वो उस पर ऐसा लगता है सोडियम पानी के ऊपर नाच रहा है, क्योंकि यह पानी से हल्का होता है, इसलिए पानी पर आसानी से तैरने लगता है। तथा खुले में रखने पर वायु के साथ क्रिया करके जलने लगता है। तथा खुले में रखने पर वायु के साथ क्रिया करके जलने लगता है। नीचे लिखो, लिक्विड सोडियम का यूज, लिक्विड सोडियम द्रवित सोडियम का उपयोग नाभिकीय भट्टी न्यूक्लियर रिएक्टर में शीतलक के रूप में किया जाता है, कूलेंट के रूप में। द्रवित सोडियम का उपयोग नाभिकीय भट्टी में शीतलक के रूप में किया जाता है। हाँ, शीतलक, कूलेंट, शीतलक के रूप में किया जाता है। नीचे लिखो, सोडियम के यौगिक। सभी यौगिक महत्वपूर्ण हैं ये डेली लाइफ में। सोडियम के यौगिक, सबसे पहला लिखना सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो, इसे कास्टिक सोडा या दाहक सोडा कहते हैं। इसे कास्टिक सोडा या दाहक सोडा कहते हैं। दाहक सोडा, दाहक यानी जलाने वाला, फ्लेमिंग। इसे कास्टिक सोडा या दाहक सोडा कहते हैं। नीचे लिखो, इसका उपयोग पेट्रोलियम पदार्थों के शुद्धिकरण में, यूज लिख लेना, पेट्रोलियम पदार्थों के शुद्धिकरण में, कागज उद्योग में, कागज पेपर बनाने में, कागज उद्योग में, रंग उद्योग में, रंग उद्योग में, साबुनीकरण क्रिया में, सोपेनिफिकेशन, साबुनीकरण क्रिया में, तथा सूती कपड़ों पर चमक पैदा करने में किया जाता है। सूती कपड़ों पर चमक पैदा करने में किया जाता है। सेकंड लिखना सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला लिखना Na2CO3.10H2O। इसमें 10 जल के अणु और जुड़ते हैं। जब ये सोडा बनता है तो इसमें 10 जल के अणु जुड़ जाते हैं। Na2CO3.10H2O। इसे धावन सोडा या बाफिंग सोडा भी कहते हैं। इसे धावन सोडा या बॉसिंग सोडा कहते हैं, जिसका उपयोग जल की कठोरता को दूर करने में, हार्डनेस ऑफ वाटर। जल की कठोरता का मतलब समझते हो? जल दो प्रकार का होता है, एक तो सॉफ्ट वाटर, एक होता है हार्ड। सॉफ्ट का मतलब होता है जिसमें साबुन आसानी से झाग दे दे, वो तो सॉफ्ट कहलाता है। और कठोर का मतलब होता है साबुन आसानी झाग नहीं देता है। कई बार ऐसा होता है ना कि यार अपन पानी डालते हैं, साबुन लगाते हैं, साबुन बिल्कुल झाग ही नहीं देता। ऐसा होता है साबुन खराब हो गया। साबुन खराब नहीं है, वो पानी खराब है, क्यों? पानी वो कैसा है? हार्ड है। और एक प्रश्न आता है कि कठोर जल में या हार्ड वाटर में सोप के स्थान पर जो डिटर्जेंट होता है वो ज्यादा अच्छा रहता है। क्यों? तो डिटर्जेंट जो होता है वो कठोर जल में घुलनशील होता है। डिटर्जेंट बनाने में सल्फोनेट सॉल्ट का यूज होता है, और सल्फोनेट सॉल्ट जो होते हैं वो जल में कैसे होते हैं? घुलनशील होते हैं। इसलिए
कठोर जल में साबुन के बजाय किसका यूज करना चाहिए? डिटर्जेंट का, सर्फ का यूज करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है साबुन झाग नहीं देता लेकिन सर्फ झाग देती है, क्यों? कि सर्फ बनाने में किसका यूज होता है? एक तो सोडियम कार्बोनेट का यूज होता है और सल्फोनेट सोडियम लॉरेल सल्फेट का यूज किया जाता है। और सोडियम लॉरेल सल्फेट जो होता है वो जल में सोल्यूबल होता है, जिसके कारण वो आसानी से सर्फ जल में घुल जाती है और झाग बना देती है, जबकि साबुन उसमें झाग नहीं देता है। क्योंकि साबुन कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट बनाता है और वो घुलनशील होते हैं जल में, जिससे प्रेसिपिटेट बन जाता है, अवक्षेप बन जाता है। इसको मिसिल फॉर्मेशन कहा जाता है? हाँ, हाँ, मेन तो वॉशिंग सोडा ही है। वो उसका भार बढ़ाने के लिए एक प्रश्न आता है, डिटर्जेंट का भार बढ़ाने के लिए किसका यूज किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं, उसी को तो धावन सोडा कहते हैं। नहीं। हम्म। कपड़े धोने में बैक्स, वो तो थोड़ा सा चिकनापन तो होगा ना उसके लिए। ग्लिसरीन, ऐसे तो कई सारी चीज मिलाई जाती है भाई, प्योर ऐसा नहीं कि केवल सोडे। बस ये तेल, अरंडी का तेल, जैतून का, अब जैसा तेल होगा वैसे जैसे प्रोडक्ट होंगे ना, उसका जो कॉन्स्टिट्यूंट होगा उतना ही साबुन महंगा होगा। जैसे पियर साबुन आता है, ग्लिसरीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है तो महंगा होता है। साबुन जितने साबुन में पोटेशियम लवण होंगे साबुन उतना ही महंगा होगा, और जितने सोडियम लवण ज्यादा होंगे वो साबुन सस्ता होगा। कपड़े धोने में हमेशा सोडियम लवणों का यूज करते हैं, और कपड़े धोने और नहाने के साबुन बनाने में, शेविंग क्रीम बनाने में, शैम्पू बनाने में पोटेशियम लवणों का यूज होता है। पोटेशियम मृदु कोमल होते हैं वो। भाई साबुन एक जैसे नहीं होते हैं। साबुन एक 10 रुपए का, 20 रुपए का भी आता है नंबर वन, और एक 100 रुपए का भी साबुन आता है नहाने का, 150 का भी आता है, 200 का भी आता है, 70 का भी आता है। तो सबकी क्वालिटी अलग अलग होती है। नंबर वन को जब अपन घिसते हैं ना, तो जैसे शुरू के 10 दिन जितना चलता है ना, वो एंड का छोटा सा भी उतने 10 दिन चलता है वो। इन लास्ट में जाके तो पत्थर सा बन जाता है, घिसता ही नहीं है ना, वो झाग देता है। बस उसको एक साइकोलॉजी बन जाती है कि हाँ साबुन है बस। तो लास्ट में उसमें मिट्टी ज्यादा होती है, एक तरह से सॉल्ट वाले ज्यादा होते हैं। तो वो सस्ता साबुन है। अगर आप ज्यादा चलेगा वो सस्ता, अगर आप महंगा लोगे तो वो कम चलता है। आप डब वगैरह को देखो, अगर कोई ढंग से एक बार ढंग से रगड़ लेना पूरे शरीर पर तो खत्म ही हो जाए वो, खत्म ही हो जाए, क्योंकि वो इतना सॉफ्ट होता है, उसमें पोटेशियम जो सॉल्ट होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए वो थोड़ा महंगा होता है। तो डिपेंड करता है कि उसका मटेरियल क्या है, केमिकल कंपोजिशन क्या है उसका। तो सोडियम कार्बोनेट लिखो, इसे धावन सोडा कहते हैं, जिसका उपयोग जल की कठोरता को दूर करने में, पेट्रोलियम पदार्थों के शुद्धिकरण में, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड में लिखा था, पेट्रोलियम पदार्थों के शुद्धिकरण में, कागज तथा अपमार्जक बनाने में किया जाता है। कागज तथा अपमार्जक बनाने में किया जाता है। डिटर्जेंट, डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है। अल्को सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaSCO3। इसका सामान्य नाम या व्यापारिक नाम लिखना, खाने का सोडा, या इसको बेकिंग पाउडर कहते हैं। बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, या बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर कहते हैं। जैसे इसको यदि आटे में पर मिलाते हैं ना, तो आटा रोटी अच्छी से फूल जाती है, क्योंकि उसमें कार्बन डाई ऑक्साइड गैस का निर्माण हो जाता है। जैसे छोले भटूरे वगैरह बनते हैं तो इनमें सोडे की मात्रा अपन ज्यादा डालते हैं मैदा में, जिससे वो तुरंत ही क्या होता है, फूल जाती है वो। दूसरा दें? क्यों, इसको देख के भूख लगी आएगी? देखो, इस सोडे को आटे में मिलाने पर, इस सोडे को आटे में मिलाने पर रोटी अच्छी तरह से फूलने लगती है। रोटी अच्छी तरह से फूलने लगती है, क्योंकि इसमें CO2 गैस का निर्माण हो जाता है। क्योंकि इसमें CO2 गैस का निर्माण हो जाता है।
यूजेज लिख लेना इसका। एक तो अग्निशमन यंत्र में, आग बुझाने में इसका यूज होता है, अग्निशमन यंत्रों में। दवाई बनाने में, पेट की जो दवाइयां बनती है ना, उनमें यूज में आ जाता है ये सोडा, एसिडिटी वगैरह में, पेट की दवाई बनाने में, तथा पेट की अम्लता दूर करने में, एसिडिटी दूर करने में। मेनली एसिडिटी के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। इनो लवण जो होता है ना, उस इनो फ्रूट में यही, इनो सॉल्ट में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है ज्यादातर। अगला लिखो चौथा, सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट, Na2H2O3.5H2O, Na2H2O3.5H2O। यूजेज लिख लेना। फोटोग्राफी तथा सोना चांदी धातु निष्कर्षण में, सोना चांदी धातु निष्कर्षण में, सोना चांदी धातु निष्कर्षण में, एक्सट्रैक्शन। अगला लिखो सोडियम क्लोराइड। इसे साधारण नमक कहा जाता है। साधारण नमक कहा जाता है, जिसका उपयोग भोजन के रूप में, भोजन के रूप में, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में, तथा हिम मिश्रण बनाने में, फ्रीजिंग मिक्सचर। एक जले पर छिड़कने के लिए भी। अगला लिखो सोडियम नाइट्रेट KNO3। सोडियम नाइट्रेट KNO3, वो KNO3 होगा, ये सोडियम नाइट्रेट है NaNO3। एक मिनट वो थोड़ा उल्टा लिख दिया था, सही कह रहे हो आप। ये पोटेशियम नाइट्रेट है, NaNO3 लिखना। इसको चिली साल्ट पीटर के नाम से जाना जाता है। ये नॉर्वे में जो चिली एक स्थान है, वहां पर एक खोजा गया था, इसको चिली साल्ट पीटर कहते हैं। व्यापारिक नाम है इसका, चिली साल्ट पीटर के नाम से जाना जाता है। इसका उपयोग खाद बनाने में तथा नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में किया जाता है। खाद बनाने में तथा नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में किया जाता है। अम्ल HNO3, नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट लिखना 7वें नंबर पर सोडियम परऑक्साइड, Na2O2। Na2O2 इसका यूज कहां करते हैं? ये हॉस्पिटल या कोई पनडुब्बी वगैरह होता है, उसकी बंद हवा को शुद्ध करने के लिए। जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हो तो एक अलग ही स्मेल आती है वहां पर, तो सोडियम परऑक्साइड का यूज करते हैं, वो अंदर की इससे कीटाणु वगैरह भी मर जाते हैं, और बंद हवा की थोड़ी सी शुद्धि के लिए, ताकि जैसे दवाई मेडिसिन वगैरह की जो बदबू होती है वो निकल जाए, और एक ऐसी स्मेल आए कि जिसको व्यक्ति सूंघे तो मतलब भाई सूंघे तो क्या जाएगी, वो तो समाज के साथ तो जाने को, तो थोड़ा सा कंफर्ट फील हो उसको। तो बंद हवा को शुद्ध करने में इसका यूज किया जाता है। जो लिख लो, इसका उपयोग हॉस्पिटल, पनडुब्बी आदि की बंद हवा को, हॉस्पिटल,
पनडुब्बी आदि में बंद हवा को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। शुद्ध करने के लिए किया जाता है। और 8वां लास्ट यौगिक लिख सकते इसको बोरेक्स या सुहागा। बोरेक्स या सुहागा Na2B4O7.10H2O। इसका यूज कहां करते हैं? इसका यूज एक तो जल के मृदुकरण में, यानी जल के सॉफ्टनेस के अंदर मृदुकरण क्रिया में किया जाता है। इसके अलावा मोमबत्ती बनाने में, मोमबत्ती उद्योग में किया जाता है, कांच उद्योग में किया जाता है। जल के मृदुकरण में, मोमबत्ती उद्योग में, कांच उद्योग में बोरेक्स या सुहागे का उपयोग किया जाता है। तो ये सभी क्या है? सोडियम के यौगिक हैं। इनका डेली लाइफ में क्या यूजेज है वो अपन को याद रखना है। ये प्रश्न कई बार आता है, सोडियम खाने का सोडा का फॉर्मूला क्या है? या जैसे खाने का सोडा का पूछे तो सोडियम बाइकार्बोनेट, धावन सोडा पूछे तो सोडियम कार्बोनेट। सेकंड लिखना मैग्नीशियम। सेकंड मेटल लिखना अगले मैग्नीशियम Mg। मैग्नीशियम का इसका जो निष्कर्षण किया जाता है, एक्सट्रैक्शन जो किया जाता है मुख्यतया वो किया जाता है कार्नेलाइट से। कार्नेलाइट ऐसे किया जाता है KCl MgCl2.6H2 कल बताया था। इसके अलावा मैग्नीशियम से मैग्नेसाइट से भी किया जाता है इसका निष्कर्षण। पर्णहरित में उपस्थित होती है, क्लोरोफिल में पाई जाती है। पर्णहरित या क्लोरोफिल में भी प्रेजेंट होती है। ये क्लोरोफिल में उपस्थित धातु है। इसकी कमी हो जाए पौधों में तो कमी से पौधों में एक रोग हो जाता है जिसका नाम है हरिमहीनता रोग। क्लोरोसिस कहते हैं इसको। पौधों में इसकी कमी से एक रोग हो जाता है जिसका नाम है हरिमहीनता या क्लोरोसिस रोग। उद्योग धंधों में काम में आने वाली सर्वाधिक हल्की धातु है ये। उद्योग धंधों में काम में आने वाली सर्वाधिक हल्की धातु कौन सी होती है? मैग्नीशियम होती है। मैग्नीशियम का यूज कहां किया जाता है? फ्लैश बल्ब बनाने में। ये जो फ्लैश बल्ब, फ्लैश लाइट होती है ना कैमरे की, मोबाइल की, ठीक है, इनको फ्लैश लाइट बनाने में मैग्नीशियम का यूज किया जाता है। फ्लैश लाइट बनाने में मैग्नीशियम का यूज होता है। मैग्नीशियम के यदि यौगिक की यदि हम बात करें तो मैग्नीशियम का एक महत्वपूर्ण यौगिक है जिसका नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या जिसको कहा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH का होल ट्वाइस। और इसका यूज कहां करते हैं? पेट की एसिडिटी जो होती है, हाइपर एसिडिटी, उस अति अम्लता को दूर करने में किया जाता है। कहां पर करते हैं? अति अम्लता को दूर करने में। इसके अलावा चीनी उद्योग में इसका यूज होता है। जो गन्ने की खोई होती है इसको मोलासिस कहते हैं। उस मोलासिस से शुगर जब बनाई जाती है तो शुगर जो वाइट बनती है ना, शुगर को एक तरह सफेद करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। यानी इसको चीनी बनाने में भी, शुगर इंडस्ट्री के अंदर भी इसका प्रयोग किया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है।
सल्फर का भी होता है। सल्फर तो वैसे पीला करता है, सल्फर युक्त चीनी अलग होती है, सल्फर का भी होता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का भी होता है। मोलासिस से चीनी तैयार करने में इस यौगिक का यूज भी किया जाता है। एक एक तो चीनी बनती है गन्ने से और एक बनती है चुकंदर से। हम्म। चुकंदर से जो चीनी बनती है वो थोड़ी सस्ती आती है, पीले रंग की होती है हल्की सी, वो उसको बोलते हैं सल्फर वाली चीनी। और गन्ने की जो चीनी बनती है वो थोड़ी व्हाइट ज्यादा बनती है, मतलब अच्छी बनती है, वो थोड़ी महंगी होती है। दूसरा इसका एक यौगिक है जिसका नाम है मैग्नीशियम कार्बोनेट, MgCO3। इसका यूज कहाँ होता है? एक तो दंत मंजन बनाने में, और दूसरा चेहरे का पाउडर बनाने में, चेहरे पर लगाने वाले पाउडर बनाने में, कॉस्मेटिक्स आइटम्स में मैग्नीशियम कार्बोनेट का यूज होता है। लिख लो इसको। हाँ, ऐसे तो देखो सभी तो अपन याद रख नहीं सकते, 118 है। जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और सिल्वर, जिंक जिंक, लेड, ये है मेन। क्योंकि डेली लाइफ में इन्हीं के यौगिक काम में आते हैं। फ्लैश लाइट बनाने में और आतिशबाजी का सामान बनाने में भी इसका यूज होता है।
हम्म सफाई करने में देखो, डायरेक्ट अपन प्लांट से कुछ चीज निकालते हैं तो इतनी ज्यादा साफ चीज निकलती नहीं है। हर चीज में आजकल केमिकल्स का यूज होता है, मशीनों का यूज होता है, केमिकल्स का यूज होता है। चावल भी, अभी दालें हैं, दालें इतनी साफ निकलती हैं कि जितनी मार्केट में मिलती हैं, एकदम पॉलिश करके आती हैं बिल्कुल। तो पॉलिश मशीन से होती है। कितनी साफ उड़द, जैसे मूंग की दाल है पीले, कितनी पीली आती है वो, इतनी पीली किसी पौधे में आती है क्या, इतनी चमकदार? उसमें तो गंदी सी दिखेगी, लेकिन वो पॉलिश करके आती है वो। ठीक है? तो मैग्नीशियम का निष्कर्षण कार्नेलाइट एसिड से होता है, क्लोरोफिल में पाई जाती है ये। इसकी कमी से हरिमहीनता क्लोरोसिस रोग हो जाता है। उद्योग धंधों में काम में आने वाली सबसे ज्यादा हल्की धातु है ये। फ्लैश लाइट में और आतिशबाजी का सामान बनाने में किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका पहला यौगिक है। एसिडिटी को, हाइपर एसिडिटी को दूर करने में, पेट की अति अम्लता को दूर करने में, और चीनी उद्योग में मोलासिस से चीनी तैयार करने में मैग्नीशियम का यूज होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। मैग्नीशियम कार्बोनेट दंत मंजन बनाने में और चेहरे पर लगाने वाले पाउडर बनाने में किया जाता है। मैग्नीशियम सल्फेट का उपयोग कपास तथा पेंट उद्योग में किया जाता है। नेक्स्ट लिखो कैल्शियम। कैल्शियम जो होता है, ये प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। तो किसके रूप में होता है ये? यौगिक के रूप में प्राप्त होता है। और इसका जो मेनली निष्कर्षण किया जाता है, वो किया जाता है कैल्शियम क्लोराइड से। CaCl2 से इसका निष्कर्षण किया जाता है। बाकी ये कैल्शियम जो होता है, ये सल्फेट के रूप में, कार्बोनेट के रूप में, हाइड्रोक्साइड के रूप में, यानी स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता। या तो कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में मिलेगा, कैल्शियम सल्फेट के रूप में मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के रूप में मिलेगा, ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के रूप में मिलेगा। हाँ, ये इसका और है, अयस्क है, इससे सबसे ज्यादा एक्सट्रैक्शन होता है इसका। हाँ, हाइपोक्लोराइड, जिससे ब्लीचिंग पाउडर हाइपोक्लोराइड आदि के रूप में उपस्थित होता है ये। हमारी हड्डियों और दांतों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है ये। हड्डियों तथा दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व होता है। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व होता है ये। दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। दूध में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ये। कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम। कंपाउंड्स कल पढ़ेंगे।